गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक इसके बाद हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिस विशेषण से किसी वस्तु की तौल, नाप या माप का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, सवा, 8, 5 आदि। 5 गज बोल सकते हैं, 5 किलो बोल सकते हैं, कुछ भी। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 हाथ जमीन, 5 हाथ जमीन बोल दिए, या फिर 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल बोल दिए, 5 किलो चावल बोल दिए, कुछ भी। इसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, कम चीनी आदि। इसके बाद है तीसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 10, 5, कुछ, अनेक आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। जैसे हम लोगों का परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसी प्रकार से संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है उस विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है, और जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 2, 10, 4, 5, 8 आदि, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बोल देंगे अनेक, कुछ, थोड़ा, कम, ज़्यादा आदि। इसके बाद है चौथा नंबर सार्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, तुम्हारी, वह, कोई आदि। इस प्रकार आज हम लोगों ने विशेषण के भेद के बारे में पढ़ा।